बस हम अपने मुर्शिद के इश्क में घूमते रहते हैं। जिन्ने मर्जी घरों भुखे आइए तो इतने सखियां का दीदार कर लीए तो भुख भख लै जाती। मैं बचपन से है ना इसकी धमाले सुन सुन के दीवाना होया पड़ा था। ए बाबा, और के मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जाऊं बुल्ला शाह की नगरी में जाके है? इसकी कवाली धमाले करूं क्या जाके। बात। इश्क बुल्ले नू नचावे यार ते नचना पैंदा है, सामने होवे यार ते नचना पैंदा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। मौजूद है इस वक्त बुल्ले शाह के दरबार पर, कसूर की सरजमीन का वो दरबार जिसके अंदर पीरी, तरीकत, फ़कीरी, मजजूबियत और सबसे बढ़कर इश्क हकीकी मिलता है। ये नाचते हुए मजजूब, ये इश्क में बेहाल लोग, ये इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि बुल्ले शाह ने जो तालीमात दी थी, जो बात बताई थी, जो सिखाई थी, दुनिया से दूरी और अपनी अल्लाह से रग़बत, ये इश्क के अंदर नाचने वाले लोग, ये घुंघरों की छनकार, ये चीख चीख कर माशरे की वो बेदरेग जो कहते हैं ना बेड़ियाँ हैं, बहुत फैली हुई बेड़ियाँ हैं, उनको तोड़ रही है और बता रही है कि अपनी मैं मार कर जिया जाता है तो बुल्ले शाह के दरबार पे आके नाचा जाता है। आज हम मौजूद है बुल्ले शाह के दरबार पर। यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ एक है कि आपको कसूर का रिचुअल दिखाएं, कसूर का कल्चर दिखाएं और सबसे बढ़कर ये जो लोग हैं इनकी ज़िंदगी क्या है, इनका मिजाज क्या है, इनकी सोच क्या है, इनके अफकार क्या है, ये सब आप तक पहुँचाएं। हमारे साथ रहिएगा। जी मिस्टर सेक्रेटरी को आप मौजूद है, एसपी साहब मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इश्क की मंजिल जो है वो बुल्ले शाह का मज़ार है। इधर आकर फूलों की चादर चढ़ाकर कैसा महसूस करें? अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले उर्स शरीफ की इस चादर पोशी और इफ्तिताई तकरीब पर तमाम जो हाज़रीन हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रत बाबा बुल्ले शाह बर्र-ए-सग़ीर में जो काफ़िला तसव्वुफ़ व तरीक़त की एक मोतबर हस्ती हैं। बिल्कुल। और आपका शराइन और मिज़ार जो है ये अमन, मोहब्बत, रवादारी, अख़ुवत, भाईचारा और इंसान दोस्ती उसका मरकज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आज जो हमें सोसाइटी को बहुत से चैलेंजेस हैं जिसमें इंतहा पसंदी एक बहुत अहम एलिमेंट है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो मिज़ारात हैं और ये जो साहिब मिज़ार और सूफिया हैं इनकी तालीमात के इब्लाग की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हज़रत बाबा बुल्ले शाह इन्होंने हमेशा जो पसमानदा तबका है बिल्कुल उसकी बात की, लोगों के दुखों की बात की, उनके साथ एक अपने आप को अपनी जो खानका है उसमें उनको स्पेस दी। बिल्कुल ऐसे। तो यही उनका सबक आज आम करने की ज़रूरत है। आज इस वक्त जो वतन अजीज़ को मसाइल दरपेश हैं उसमें सैलाब है और इस नौइयत के जो ख़तरात हैं उसमें पूरी सोसाइटी, स्टेट के साथ ये सोसाइटी की भी ज़िम्मेदारी है। जी बिल्कुल। कि वो इन दरपेश हालात और चैलेंजेस उससे ओहदा बरा होने के लिए अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करें। और हमारे वो भाई जो इस वक्त मुख्तलिफ़ मसाइब में उलझे हुए हैं उनकी हम मदद करें। मेरे साथ एसपी साहब भी मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब। सर सबसे पहले तो मैं सिक्योरिटी के इंतजाम देख रहा हूँ बहुत अच्छे हैं यहाँ पे सारे, लेकिन साथ साथ मुझे ये बताएं कि हमने देखा अभी दाता साहब का उर्स था, वहाँ पे कुछ मसाइल आए सिक्योरिटी के ड्यू टू रश। कसूर का बड़ा मैनेज्ड होता है, इसमें क्या आपकी कायदाना सलाही थी या वहाँ में बड़ी पढ़ी लिखी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2000 के करीब जो पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं वो ड्यूटीज़ दे रहे हैं। 3 शिफ्ट में हमने जो ड्यूटीज़ लगाई हुई है, 3 लेयर्स इनकी चेकिंग हो रही है। इसके अलावा जो आता दरबार और इसके गिरदोनवा है, जो एक्स्ट्रा हमने 120 CCTV कैमराज लगा के हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पे किसी किस्म का हमारा कंट्रोल रूम कायम है, जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर रश का ज़्यादा खदशा है या लोग ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ हम एक्स्ट्रा डिप्लॉय करके वहाँ हम उनको निकलवा रहे हैं। इसके अलावा हमारा ट्रैफिक की मैनेजमेंट हमारी बहुत अच्छी है, पार्किंग का इंतज़ाम हमारा जो है वो बहुत अच्छा है। सबसे बेहतर जो है हमारी CCTV कैमरा जहाँ से मॉनिटरिंग है। जिस तरह कि आपने देखा यहाँ पे हमारी सेक्रेटरी साहब से बात हुई, एसपी साहब से बात हुई, सबका यही कहना था कि अगर इश्क की मंजिल की हाजिरी है तो उसके अंदर यकीनन कदर मंजिलत, इन फूलों की जो कदर मंजिलत है ना, वो वही जानता है जिसने इश्क किया है इधर की मंजिल से, बाबा जी के कलाम से। बड़ी मशहूर बात है, इश्क बुल्ले नू नचावे यार तो नचना पैंदा, सामने होवे यार तो नचना पैंदा। ये इश्क की हकीकी मंजिल है
और इसकी हकीकत को सिर्फ जानने के लिए यहाँ पे आके बैठ के इसको महसूस करने की जरूरत है। जी सामने कैसे हाँ जी, यहाँ पे आए हैं, कैसा महसूस? सबसे पहले मैं ये वैसे हम इंतजामिया में शामिल हैं, तो वैसे भी हमारी 12 माह यहाँ पे ड्यूटी होती है, हम झाड़ू कुछ भी शामिल है, खिदमतगारी भी शामिल है। लेकिन सरकार जी का सारा बयान करने से पहले मैं उनका एक शेर है वहाँ से स्टार्ट करूँगा कि अट खड़के दुक्कड़ वजे ते तत्ता होवे चूल्हा। ज़रा गौर कीजिएगा, शेर की गहराई में जाइए कि अट खड़के दुक्कड़ वजे ते तत्ता होवे चूल्हा, आ फकीर ते खा खा जावो ना ते राजी होवे बुल्ला। क्या बात। हाँ, तो ये शेर हज़रत बाबुल्लाह शाह साहब के ऐसा एक शेर है जो कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे है। लेकिन अभी आपने सवाल किया कि यहाँ पर आप क्या फील कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि जो बंदा यहाँ पे आता है वो एक रूहानी फैज़ लेके जाता है, ठीक है ना। बंदा बता नहीं पाता कि मैं यहाँ पे आया किस लिए, मुझे किस लिए बुलाया गया है और मैं लेने के लिए क्या आया हूँ। लेकिन अभी आप वो बाबा जी सवाल कर रहे थे कि बाबा जी का ख़ास जो है, बाबा की जो ख़ास करामात है ना, वो मेरे ख्याल में जो शरीयत के मुताबिक होनी चाहिए। वो क्या है कि बाबा जी ने जो शरीयत की सबसे पहली मंजिल है या स्टेप है वो ये है कि वहदानियत बयान की है कि अल्लाह पाक की वहदानियत है और जो हुक्म है या हदीस है वो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और मोहब्बत प्यार है वो पाँच तन पाक के घराने की है। सही है ना। बाबा जी का जितने बुजुर्गान दीन है उनका मकसद ये नहीं कि वो आकर हमारे दरबार पे चादरें फूल नहीं, नहीं। उनका असल मकसद दुनियावी मोहब्बत है, मोहब्बत है। असल बात ये वाली कि आपका जो फरमान है, तरीक़ेकार है, वो सहाबा कराम पे है, पाँच तन घराने पाक आपका है, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अल्लाह पाक का हुक्म है, उसके मुताबिक इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। यानी शरीयत के बगैर एक लफ्ज़ इन्होंने आगे मेरे भाई का नाम क्या है? मोहम्मद रऊन मलिक कादरी। कादरी साहब मेरे साथ मौजूद थे, इनके नाम के साथ भी कादरी लगता है। निस्बत तो बहुत बड़ी जोड़ ली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे अमल और हमारे इल्म, इन दोनों चीज़ों में बाबा जी की जो ज़िंदगी है और उनके जो तालीमात है अगर वो आ जाए, क्योंकि हमने सिर्फ बुजुर्गों के कलामों को ना, माजरत के साथ मैं कहना नहीं चाहता, हमने कवालियों जोगा रख लिया है, दिल में किस तरह उतारेंगे ये बात है। जी, जिस तरह के आप देख सकते हैं इस वक्त हम इस अहाते में मौजूद है मज़ार के, जिसके अंदर बाबा जी जो हज़रत बुल्ले शाह हैं उनसे मंसूब कुछ तबरुकात रखे, जिसमें गुदड़ी है, सतार है, कलावा है। सतार को देख के कुछ हमारे हजरात इस पर बड़ा एतराज़ करेंगे कि जी मौसीकी। भाई देखिए मेरी एक बात सुने, हर बुज़ुर्ग का, ख़ास तौर पे जो सूफ़ीज़म है ना बरे सग़ीर पाको हिंद का, इसके अंदर बड़ी नरमी है, इसके अंदर हर चीज़ को साथ लेके चला जाता है। शायद माशरे को एक्सेप्टेंस करने के लिए या लोगों के अंदर एक तरवीज लाने के लिए, क्योंकि अगर आप देखें, अगर हिंदुइज़्म का भजन है या इस्लाम की कवाली है, उनमें सतार, तबला, ये सब कुछ सेम है। फ़र्क है तो सिर्फ वो लेते हैं राम का नाम और हम लेते हैं अल्लाह का नाम, और अल्लाह का नाम यकीनन इंसान के दिल पे बहुत हद तक एक बड़ा ही मशहूर कुल असर करता है। मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की ना है जी अपना? हाजी आरिफ। हाँ जी, हाजी आरिफ। आरिफ साहब कितने अरसे तो आ रहे बुल्ले शाह दरबार? मैं पहली दफ़ा आया। पहली दफ़ा? हाँ जी। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इश्क दी मंजिल है? हाँ, बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। बाबा जी तो की सीखा कोई एक शय? ठीक है, सब कुछ ठीक है। इस बात पे मेरा एतराज़ है अपने तमाम लोगों से। आप मुझे बताएं जी, बाबा जी से क्या सीखा? वो कुछ सीखा है? क्या सीखा? बाबा जी से क्या सीखा? बाबा जी से सीखा है जी, इंशाल्लाह ताला जो भी सीखा है अच्छा सीखा है, कुछ बुरा नहीं सीखा। एक चीज जो सीखी है वो ये सीखी है मेरे भाई कि नमाज की पाबंदी करें। क्या बात, जो असल बात है। बाकी सब जो है ये तो चलता ही रहेगा, मेले लगते रहने ने, वो कहते ऐसा नहीं होना, ये सारा कुछ चलता ही रहना है। बाकी सब कुछ जो फकीरी बाबा जी ने की थी ना, वो इतने चंद लोगों च नजर आ रही है। सही। आपका नाम? मेरा नाम शबीर अहमद है। शबीर साहब, मेरा नाम वकार है, मलिक है। 22 साल हो गए इतने आंदे नूं। 22 साल हो गए। हाँ। कोई एक शय जेडी बाबा को मैं बाबा की नमाज सीखी, कुरान सीखी है। माशाल्लाह, क्या बात। मैं 5 टाइम नमाज भी पढ़ना हूं। अच्छा। इत्थे मैनूं इश्क है नाल, मैं हर जुमेरात इत्थे ड्यूटी भी हर जुमेरात आते? हां, मेले ते भी आना इहदे पिछे। वो इश्क की सीखिया, इश्क की हकीकी सीखिया, इश्क के मजाजी सीखिया, बड़ा कुछ बाबा जी ने मतलब कोई शय है। घुंघरू बने ने, बाबा डांस कीता है, धमाल पाई है, सेवन जाते हैं, सेवन भी इधर भी आते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं मेरे भाई, इस्लाह दीन का पहला उज़्व है। जिस तरह हमारे भाई ने भी पहले हमारी इस्लाह की, उन्होंने कहा जी नमाज सीखी है, कुरान सीखा है।
ये जो चीजें है ना, घुंघरू बांधना, ये बहुत सानवी चीजें हैं। असल चीज क्या है इस्लाम की? असल क्या है? असल मिरास क्या है इस्लाम की? नमाज पढ़नी, हाँ। शुक्र करना, तो- ये दुआ मांगनी। घुंघरू बांधना नहीं है इस्लाम में मेरे भाई, नहीं है। ठीक है। नमाज मेन चीज, पहले नमाज का, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आगे इंसान का दिल नहीं तोड़ना, हाँ। किसी इंसान का सब कुछ जो की कहते सी मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ ढांदा, बस एक बंदे दा दिल ना ढावी, रब दिला दे विच रहंदा। अस्सलाम वालेकुम बाजी, की हाल है? ਸਲਾਮ ਠੀਕ ਬੱਚਿਆ, ਹੋ? ਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੀ, ਅੱਲਾ ਸੁੱਖ ਦੇਵੀ। कैसी तबीयत है ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਜੇ ਪੁੱਤਰ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਓ ਬੱਚਿਆ। ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा माँ जी मैनू एक गल दसो, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉਧਰ? ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਰਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਬਸ ਹਰ ਵਕਤ ਸਖੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸਾਂ, ਚੂਕਣੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਜੀ ਉਮੀਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ। ਦੱਸੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਯਾਤ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਲ ਜੀ, ਨੂੰ ਜੀ। ਕਰਾਰ ਆਂਦਾ? ਆ ਜੀ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰੋਂ ਭੁੱਖੇ ਆਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਖੀਆਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਭੁੱਖ ਭੱਖ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ हर बंदे का काम बन ਕੋਈ जाए। ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा जी, यहाँ पे काफी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है मेरे भाई का? सजमान असलमान, कितने अरसे से आ रहे हो उधर दरबार पे? मैं तो आज ही आया हूँ। आज आए हो पहली बार? किसी दोस्त के साथ आए? जी क्या सीखा बाबा जी की तालीमात से? सीधी बात करनी है, वन लाइनर। ठीक है, शुक्र अल्लाह का, अच्छा है सब कुछ। क्या सीखा? पहली बार मैं आया हूँ इधर। सीखा क्या? कुछ सोच के आए हो क्या? जी इस्लाम करने भी दिया हूँ। इस्लाम क्या जी। सीखा? क्या सीखा जी बाबा जी से? जी बाबा जी से क्या सीखा? प्यार मोहब्बत ही सीखा। इधर आए हैं, हर शय मिल रही है इधर, घर नहीं, को बाबा जी की खाने के लिए बाबा रोटी जी की भी नहीं है। तालीमात, ऑब्वियसली जब आप आए होंगे हाँ। तालीमात से मुतासिर हो क्या है ना? जी जी, क्या तालीमात है बाबा जी? बाबा जी का क्या तालीमात है? इधर जो भी आता है इधर इंशाल्लाह भूखा नहीं जाता, वो राज के जाता है। बाबा जी की तालीमात क्या है? वो तो फैज है उनका कि यार उनके वो- यहाँ पे आते हैं, अल्लाह ताला ने एक लंगर चलाया हुआ है। बाबा जी जी। का तालीमात क्या है? यार वो तो आप किसी बड़े से पूछे ना, वो जो हमारे से ज्यादा अच्छा बड़े चले, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम बुटा जी, की हाल है? ठीक है बाबा। ठीक। कितने अरसे तो आ रहे हो दरबारों पे? बाबा अर्थ 18-19 साल हो गए कितना लगता आके? सोहना लगता। सिर्फ मेला वेखण आंदे हो कि नमाज नमूज भी पढ़ी दी? नमाज भी पढ़ ली है सरकार इतने। पढ़ ली दी है, हाँ जी, हालांकि नमाज तो मेन चीज है। हाँ जी पढ़ी थी। अच्छा, क्या सीखा बाबा जी से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है बाबा जी, यानी कि बाबा जी तो ठीक ठाक है, आपकी बात हो रही, क्या सीखा बाबा जी से? हमने प्यार मोहब्बत सीखा जी इनसे, प्यार मोहब्बत सीखा इनसे प्यार मोहब्बत? जी। किससे ठीक प्यार मोहब्बत? है। दरबार यानी हाँ? बाबा जी से। बाबा जी से प्यार मोहब्बत? जी जी भाई मेरी बात सुने, बाबा जी, जी की तालीमात से क्या सीखा? इतने शेर लिखे हुए हैं, जी। ठीक है। शेर से- एक मिनट, इश्क बुल्ले नू नचावे यार तो नचना, नचना सामने- इसका पैंदा। मतलब क्या? इश्क में जो मोहब्बत का इजहार करते हैं, हाँ, उसमें इश्क कितनी किस्म के होते हैं? इश्क हर चीज के नाम जाता हाँ? है। इश्क हर चीज का नहीं होता है। पता ना यार, कह दो नहीं पता यार। हमारे साथ मौजूद है साइयों की सरजमीन से, सिंध से, एक भाई, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बाबा? मौज मौज में हो बाबा? मौज में बाबा। अच्छा जानी। बाबा, मुझे ये बताओ, बाबा जी की कौन सी बात तुम्हें यहाँ पे खींच के लाई? अरे सिंध से? मैं बचपन से है ना इसकी धमाले सुन सुन के दीवाना होया पड़ा था, अरे बाबा, और के मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जाऊं बुल्ला शाह की नगरी बात में जाके इसकी कवाली धमाले करूं क्या जाके। बात, बस भाई इतना ही बोलना है, बस इतना ही बोलना। बस बस भाई। मोहब्बत में आए हो? भाई मोहब्बत में इसके इश्क में आया हूँ। क्या बात है। हाँ। सिंध से? सिंध से आया हूँ, हैदराबाद से, हैदराबाद से? कदमगाह से, क्या मौला बात, के कदमगाह से एक हैदराबाद। एक कदम गिन के आए हो। बस साईं मेरा कबूल करे ये बादशाह। क्या बात, बहुत शुक्रिया जी। हमारे भाई आए थे सिंध से। ये गुलदस्ता है जी, चारों सूबे, इसे मिलके एक पाकिस्तान बनता है, और ये पाकिस्तान बुजुर्गों की सरजमीन है जी। व्यूअर्स, मौजूद है इश्क की मंजिल बुल्ले शाह पर, और मेरे साथ मौजूद ये मलंग लोग। मलंग किसे कहते हैं? जो दुनिया से मावरा हो जाए, जो अपनी जात से बेजात हो जाए, वो बस यहाँ पे ये सोचे कि उसने अपना ताल्लुक ऊपर से कैसे जोड़ना है। मैं बात करना चाहूंगा इन मलंगों से। अभी इन भाई की हमने दमाल देखी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मेरे भाई का? मेरा नाम एहसन अली। एहसन भाई, जब आप मलंग डाल रहे होते हैं तो आपको, मुझे ऐसे लगता है, कहीं और ही चले जाते हैं। वो बस हम अपने मुर्शिद के इश्क में घूमते रहते हैं, उनकी याद हमारे दिल में हर दम याद करते रहते हैं। कितना अरसा हो गया है इस- मुझे तकरीबन 12.5 साल हो गए। 12.5 साल? तो आपने तो अपनी जवानी का बड़ा हिस्सा इसमें गुजार दिया। मुझे प्यार भी है और इश्क भी है सरकार बुल्ले शाह से है, इसलिए मैंने जो अपना
इतना अरसा गुजारा इनकी मोहब्बत में और इनके इश्क में गुजारा है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਕ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਵੇੜੇ ਵੜਿਆ ਅੰਦਰ ਭਾਂਬੜ ਮਚਿਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ ਬੁੱਲਾ ਯਾਰ ਦੇ ਵੇੜੇ ਨੱਚਿਆ बेशक ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਦੇ ਵੇੜੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। सरकार फरमाते ने बुल्ला एक अगे नचिया सी बुल्ले अगे कई हजार नचे। चल ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਕੀਰ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਬਾਬਾ, ਫਕੀਰ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ, ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਨਾ ਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ। ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਰਾਡ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਲੈ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ। ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਹਦਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਏਕਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਫਕੀਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹੀਰੇ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁਰ ਜਾਏਗੀ, ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਆਈ ਖਾਲੀ ਟੁਰ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਟੁਰ ਜਾਏਗੀ, ਬਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ है। सर कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाह भाई, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है मेरे भाई का? जैनुल हसन। जैन साहब कितना अरसा हो गया बुल्ले शाह के यहाँ पे दर पे आज आते मैं हैं? वेरी फर्स्ट टाइम भाई इधर वेरी फर्स्ट टाइम बेसिकली बिलोंग्स टू शेखुपुरा। हाउ इज द एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस अनएक्सपेक्टेड, मतलब एक समझ नहीं रूहानियत ही रूहानियत है। लोगों से मिलकर खुशी हो रही है, ठीक है, बड़े अखलाक वाले हैं, एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं, लंगर बांट रहे हैं, न्याज दे रहे हैं। अगर इनके पास भी, बुजुर्गों के पास भी बैठा हूँ तो तब से वहदानियत की बात ही सुन रहा हूँ और कोई बात नहीं सुनी मैंने इनसे तब से। अच्छा मैंने एक और चीज़ देखी, जो साईं लोग होते हैं ना, इनमें एक बड़ी चीज़ होती है, ये आपसे कभी नफरत नहीं करते। किसी भी रूप में इनके पास बंदा आ जाए, उसको अपने करीब करके उसे बस ये बताते हैं कि हम तो फिक्र और प्यार करने वाले लोग हैं, तुम अपनी जो मंशा लाए हो वो हमें बता जाओ, पूरी हो करनी होगी तो ऊपर खुदा बैठा है, नीचे इनके हाथों के तवस्सुल से दुआ बैठी है। कहते हैं इश्क बेफैज को नहीं मिलता, तो फिर फैज़याब होना क्या है? अदब से मिलता है। ये बात यही मैं जानना चाह रहा था। आओ अदब से कुछ पाओ। ये बड़ी बड़ी हस्ती है बाबा बुल्ले शाह, अपना मिटा के कुछ पाया उन्होंने, अपना नाम ते रंग भी उदों ही चढ़दा है बुल्ले दा, जेड़ा नच के यार मनांदा रब थइयां थइयां करके। ते साडे ते आशिक ऐसी होंदे हैं। मेरे भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नदीम शाहद है जी। नदीम साहब मुझे एक चीज बताएं। हाँ जी। हजरत अब्दुल्ला शाह साहब जो थे, हाँ जी, उनको अपने वक्त में बड़े लोगों ने तंग भी किया, बड़े बड़े फतवे लगे, आशिकों को ऐसे ही है, आशिकों को तंग किया, ठीक है, लेकिन उन्होंने वो मजलूबियत की राह नहीं छोड़ी। वो नहीं, वो मोहब्बत करते सी, वो मोहब्बत की दीन की रस्ते में टुरे सी, अपना आप मिटाया सी। वो वट्टे खा के भी कहते सुभान अल्लाह तेरा यार, वो तू आप ही है, वो आप ही मुझे मारता थे, आप ही मुझे रस्ते में इम्तिहान भी ले रहे हैं, तो पास भी वो करता है। अच्छा यहाँ पे अभी आपने देखा कई लोग ना कुछ ना तूफाने बदतमीजी बरपा करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं वो भी उसके बुलाए आए हैं तो उसको करना नहीं चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए। अभी आपने कहा अदब पहला करीना, अदब से आए, अदब से सलाम पहले करें सरकार के, तो फिर सारी सूरत को सलाम। ये सूरत ही बुलाई है, नमाज इसको कहते हैं। अच्छा वली की नमाज क्या है? एक ऐसी नमाज है। वली ने मुसाफ क्यों छोड़ी? उन्हें क्या वो साफ में भी जाके ना मोहब्बत नहीं करते। चलिए नदीम साहब इस बात पे मैं थोड़ा सा, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन एक इख्तिलाफ करूंगा। नमाज वो है जो मेरे नबी ने सिखाई, सुभान अल्लाह, ठीक है, हाँ वो नहीं छोड़नी, वो कामयाबी हो, हाँ बस वो नहीं छोड़नी हमने, वो छोड़ दी थी हम लोग। आपने सलाम का मतलब क्या है? बिल्कुल। अच्छा ये मुझे बताएं, ये इश्क में लाल चोला पहना है या जमाने को दिखाने के लिए पहना? इश्क में पहना है हमने, इश्क में। ये मुर्शद का चोला पहना है, आम चोला नहीं पाया। इश्क का रंग लाल होता है, इश्क का लाल होता है। तो फिर ये दिल पुर मलाल क्यों है? इस दिल में मलाल क्यों है? ये दिल गुनाहों का मलाल है। दिल मुस्कुरा रहे हैं ना, ये अंदरों मुस्कुरा रहे हैं, ये मोहब्बत का है। ये मोहब्बत का जो रंग लगा है इसको। अच्छा नदीम साहब आपके सामने एक मिनट एक डेमो देता हूँ आपको, इतनी खलकत आई हुई है। बाबा जी से बेटा क्या सीखा है? सर बाबा जी से क्या सीखा? सुभान अल्लाह। क्या सीखा बाबा जी से? ये मैं आपको चीज से दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लोग आ जाते हैं बगैर सीखे तो बगैर। जो बाबा जी से क्या सीखा जी? अदब बाबा जी से क्या सीखा जी? अदब इन्होंने सीख लिया, आपने आगे क्या सीखा?
आगे अमल करेंगे हम। हाँ। सर मेरा सिर्फ कहना, यहाँ पे तमाम मजमा खड़ा है, मैं भी आप लोगों की तरह एक बड़ा गुनाहगार सा बंदा हूँ, ठीक है, एक बड़ा सियाहकार हूँ, लेकिन सिर्फ एक बात कहूँगा, अदब, इश्क, मोहब्बत, आदत, ज़रूरत, ये एक ही चीज़ के नाम है, लेकिन इसको जो अपना लेता है वो इस मंजिल तक पहुँच जाता है जो हमारे पीछे है। इस मंजिल तक पहुँचना है तो दीन इस्लाम की असल तरवीज, जिनका नमाज मेन कायम करें, वो करें। आज का जो प्रोग्राम था वो आपको शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ लगा हो। हम बेशक यहाँ पे एक उर्स की तकरीबात कवर करने आए थे, लेकिन साथ साथ ये बताना मैंने बहुत ज़रूरी समझा और अपनी सहर हासिल कोशिश की कि हर बंदे की ज़ुबान से ये अदा ज़रूर कराऊँ कि अगर इश्क में बुल्ला नाचा है तो वो किसके इश्क में नाचा है, वो रब के इश्क में नाचा है। और जो मजजूब होता है उसका दिल पुरनूर होता है। अपने दिलों के अंदर ये जो है ना काली मैल, ये दुनिया के मालूम मता की, इसको मिटाएं और इश्क की मंजिल पाएं। उम्मीद है आपको आज की आवाम की आवाज़ पसंद आई होगी। अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। नारा तकबीर।